हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। अभी रिसेंटली इलेक्शन कराए गए थे डिफरेंट स्टेट्स में, जिसमें चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम कि जो करंट हमारे सीएम्स अपॉइंट किए गए हैं, और नेक्स्ट उसके इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है इन एसएससी एग्ज़ाम, उसमें 10 टू 11 क्वेश्चन हैं जिनको हम अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट। वेस्ट बंगाल गेट इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द बीजेपी पार्टी। पहली बार बीजेपी पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर बना है वेस्ट बंगाल का, जिनका नाम है सुवेंदु अधिकारी, जो ओथ लेंगे। ठीक है, सुवेंदु अधिकारी। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, ये जो ब्रश है ना, ये थोड़ा कम काम करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द ब्रेकिंग पॉलिटिकल अपडेट। सुवेंदु अधिकारी became the new chief minister of West Bengal on 9th May 2026 after the BJP secured majority seats in the assembly election। क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी मेजोरिटी में आई है, ना कि गठबंधन में। और ये पहली बार हुआ है कि कोई बीजेपी का मेंबर चीफ मिनिस्टर बना हो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये बने हैं असम के चीफ मिनिस्टर, जिनको रीअपॉइंट किया गया। पहले भी ये अपॉइंट चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन फिर से वो जीत करके दोबारा बना दिया गया इनको असम का चीफ मिनिस्टर। ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जिसको थलापति विजय के नाम से फेमसली जानते हैं सभी। हमने इनको फिल्मों में भी देखा है, लेकिन अभी अभी पॉलिटिकल डिब्यू करने जा रहे हैं। सो ये चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के, एंड ही बिलोंग्स टू टीवी के पार्टी, तमिलिंगा वेत्तरी कजगम पार्टी। सो if my pronunciation is not wrong, you can tell me in the comment box also. So he achieved a massive victory in the state election, जबकि इन्होंने मतलब स्टेट में अच्छी मेजोरिटी हासिल की है, लेकिन ये कोलिजन से गठबंधन की सरकार बनी है इधर तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारे एन रंगास्वामी, जो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, उसमें ये 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। एंड ये फाउंडर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के फाउंडर भी है और लीडर भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट अब हम पढ़ते हैं थ्योरी जो हमारे चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और जो भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो इसी थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने इसमें उठाए हैं। जैसे चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। चीफ मिनिस्टर इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, जो रियल जिसके हाथ में पावर होती है, वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। सीएम इज़ अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारे प्रोविजंस बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के अकॉर्डिंग हम चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। बट प्रोविजंस होते क्या है, लेट्स टॉक अबाउट। लाइक आर्टिकल 164 में दिया गया है, गवर्नर सेल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो हर एक राज्य में राज्यपाल होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और ये हमारे आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है। ओथ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो फिर एडवाइस करते हैं गवर्नर को कि आपको किसको स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहिए, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स में शामिल करना चाहिए। तो वो कौन एडवाइस देते हैं, चीफ मिनिस्टर देते हैं। फिर नेक्स्ट, हु बिकम्स चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनता कौन है? यूजुअली क्या होता है, जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिकम सीएम। जो मेजोरिटी पार्टी होती है ना, जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए होते हैं इलेक्शन में, वही जो है पार्टी बनाती है, अपनी सरकार बनाती है स्टेट में। इफ़ अ पार्टी विंस मोर देन 50% सीट, मतलब एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर कोई एक पार्टी है जिसने 50% से ज़्यादा सीट हासिल कर ली है, तो गवर्नर क्या करेगा, उसको इनवाइट करेगा कि आइए और सरकार बनाइए। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या होता है चीफ मिनिस्टर का, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। इलेक्शन हेल्ड। पहला तो क्या होता है कि इलेक्शंस कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें हम सभी इलेक्ट करते हैं एमएलएज को। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स
उठते हैं, कैंडिडेट्स जो अपन कैंडिडेट उठते हैं उनको हम सभी अपॉइंट करते हैं, उनको सभी को इलेक्शन मतलब वोट देते हैं, उसके बाद वो चुन के आते हैं। मेजोरिटी पार्टी सिलेक्टेड, जो सबसे ज़्यादा सीट जीतती है उसी को लीडर बनाया जाता है। पार्टी विद मेजोरिटी चूज इट्स लीडर, जो सबसे ज़्यादा इलेक्शंस में वोट जीतेगी उसी वही क्या करेगी, अपने कोई भी मेंबर को उठाएगी और कहेगी कि आइए आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए। लाइक गवर्नर इनवाइट्स लीडर, गवर्नर क्या करता है, लीडर को फिर बुलाता है, जो लीडर बनाया पार्टी ने उसको बुलाता है। गवर्नर कॉल्स द मेजोरिटी लीडर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कि आइए और अपनी सरकार बनाइए। फिर होती है ओथ सेरेमनी, जिसमें वो सीएम जो होते हैं हमारे ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं, ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। स्टेप 5, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म। काउंसिल ऑफ एक मिनिस्टर्स बनाई जाती है, लाइक जो हमारे पीएम होते हैं उनके पास भी होती है कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सीएम जो होता है रिकमेंड करता है मिनिस्टर्स टू गवर्नर कि हाँ आप इन मिनिस्टर्स को कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखिए। तो उनके नाम कौन, उनका सुझाव कौन देता है, हमारे चीफ मिनिस्टर देते हैं। नाउ इन केस ऑफ हंग असेंबली, असेंबली का मतलब होता है, हंग असेंबली का मतलब होता है अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में जीत ही ना पाए तो क्या करे फिर। जैसे कि हमारा मेजोरिटी मार्क है कि कम से कम एटलीस्ट 136 सीट जीतनी चाहिए जब भी सरकार बन सकती है। लेकिन क्या हुआ, जो सबसे ज़्यादा सीट हासिल की बिगेस्ट पार्टी ने, उसी ने ही अगर 110 सीट जीती, फिर क्या होगा, तो गवर्नर क्या करेगा, इनवाइट करेगा लार्जेस्ट पार्टी को जो सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी उसको बुलाएगा। इनवाइट कॉलिजन अलायंस कि आप एक गठबंधन की सरकार बनाइए, या फिर फ्लोर टेस्ट कराएगा। फ्लोर टेस्ट होता क्या है कि सीएम अप्रूव्स मेजोरिटी इन असेंबली, जो हमारे सीएम बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनको असेंबली में अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी, और ये सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में कंडक्ट किया जाता है। एमएलए वोट टू सपोर्ट और अपोज गवर्नमेंट। एमएलए क्या होता है, उसको सपोर्ट भी कर सकता है गवर्नमेंट को और अपोज भी कर सकता है। उसी से तो पता लगेगा फ्लोर टेस्ट की आप मेजोरिटी है आपकी असेंबली में या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। कैन अ नॉन एमएलए बिकम चीफ मिनिस्टर? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। जो हमारे ये कहना चाहता है कि जो एमएलए नहीं है अभी, क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उसको एमएलए बनना होगा विद इन द 6 मंथ के अंदर अंदर उसको चीफ मिनिस्टर, उसको एमएलए की सीट लेनी होगी। अदरवाइज 6 महीने के बाद उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। दिस इज़ मेंशन इन दिस, देखो इसमें ये मेंशन किया गया है कि अदरवाइज उसको रिज़ाइन करना होगा। क्वालिफिकेशन क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? अगर आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ठीक है। कम से कम उसकी 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। ये हमारा असेंबली में होता है 25 ईयर्स ऑफ एज। अदरवाइज जो काउंसिल होती है ना हमारी, उसमें ये होते हैं 30 ईयर्स ऑफ एज। नॉट होल्ड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट के अंदर जो भी सिस्टम में कंपनियां हैं, कुछ भी पोजीशन है उसमें उसकी वो उस पोजीशन को होल्ड ना करता। बी एलिजिबल टू बिकम एमएलए, और एमएलए बनने के लायक हो। टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, अब जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कितने साल के लिए बनता है, टेन्योर क्या होता है इनका? सो नो फिक्स टेन्योर, इनका कोई भी ये नहीं होता कि इनको 4 साल राज करना है, 5 साल राज करना है, नहीं। जब तक इनकी मेजोरिटी है असेंबली में, ये जब ही तक ही चीफ मिनिस्टर बन सकते। अगर मेजोरिटी नहीं साबित कर पाए और दूसरी पार्टी में कुछ मेंबर्स चले गए तो तुरंत ये सरकार गिर जाती है। पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, पावर क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? एक तो ये हेड ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट के हेड होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन है? सीएम है। नॉमिनल कौन है? गवर्नर। फॉर्म करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें क्या होता है, जो सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियोज। एक तो ये सुझाव देते हैं गवर्नर को कि इनको, इन मिनिस्टर्स को इस कैबिनेट में शामिल कीजिए, और उनके डेजिग्नेशन को बताते हैं, लाइक पोर्टफोलियोज की इनकी क्या पोजीशन होगी, इनके क्या क्या काम रहेंगे, ये सभी। ये एज अ लिंक काम करते हैं बिटवीन गवर्नर और कैबिनेट के बीच में। अगर कैबिनेट कुछ सुझाव दे रही है, कोई प्रस्ताव जारी किया है, तो उसको कन्वे कौन करेगा गवर्नर को?
हमारे चीफ मिनिस्टर। सो ये कहने चाहता है कि कम्युनिकेट्स कैबिनेट डिसीजंस टू गवर्नर। लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लीड्स रूलिंग पार्टी इन असेंबली। जो लीड्स करता है रूलिंग पार्टी, जो रूल कर रही है, जिसकी मेजोरिटी है, वो उसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। डिफरेंस क्या होता है भाई गवर्नर और फिर चीफ मिनिस्टर में? जो गवर्नर होते हैं वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं, सिर्फ नाम के होते हैं हेड। लाइक साइन कराना, कोई विधेयक पास करना, विधेयक पास करना, तो ये सभी इनमें सिर्फ एज अ साइन का काम होता है इनका। लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है हमारे चीफ मिनिस्टर। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। गवर्नर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, चीफ मिनिस्टर हमारे पॉलिटिकल हेड होते हैं। आर्टिकल जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। आर्टिकल 163 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड गवर्नर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नियुक्त की जाएगी सीएम के एडवाइस पर, वो किसको हेल्प करेगी? गवर्नर को। उनको बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना, हम ये विधेयक पास कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में किसको बताना? गवर्नर को। ये हमारे आर्टिकल 163 में बताया गया है। आर्टिकल 164 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स, कि जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है, उनके मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की नियुक्ति होती है, वो हमारे आर्टिकल 164 में मेंशन किया गया है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इज़ आर्टिकल 167, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताई गई है कि उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सभी उनके आर्टिकल 167 में बताया गया है। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। लाइक गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो ये तुरंत ना, मेजोरिटी पार्टी लीडर्स यूजुअली बिकम सीएम। जो मेजोरिटी पार्टी की होती है मोस्टली वही सीएम बनते हैं, ठीक है। सीएम मस्ट अप्रूव मेजोरिटी इफ रिक्वायर्ड। सीएम को मेजोरिटी प्रूव करनी होगी अगर उन गवर्नर बोलते हैं कि आप बताइए कि आपकी मेजोरिटी है नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस मोशन बिल लेके आ सकते हैं। लाइक नॉन एमएलए सीएम मस्ट बिकम मेंबर विद इन 6 मंथ। जो नॉन एमएलए होता है उसको मेंबर बनना होता है 6 महीने के अंदर अंदर, अदरवाइज उसको सीएम की पोजीशन से रिजाइन देना होगा। आर्टिकल 164 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करी है, सीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में। 1 लाइन रिवीजन, जिसमें हमारे गवर्नर जो होता है अपॉइंट करते हैं सीएम को, बट मेजोरिटी सपोर्ट डिसाइड्स द रियल लीडर। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वही सीएम बनेगा। अब हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ऑन बेस्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। चीफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो हमने अभी पढ़ा था गवर्नर, जिसको हमने देखा CGL 2017 में पूछा गया, 18 में, और SSC GD 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 164। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 164, जिसमें CGL में आया, ये MTS में आया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका नाम भी लिखा है और कौन सी ईयर में पूछा गया वो भी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। रियल हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। एंड नॉमिनल हेड कौन होता है? हमारे गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, जो हमारे आर्टिकल 164 में मेंशन है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिमेन चीफ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। कि एक पर्सन ना वो लेजिस्लेचर का मेंबर है पर चीफ मिनिस्टर बन सकता है मैक्सिमम कितने टाइम तक? 6 महीने तक। अगर उससे पहले वो नहीं बन पाया उसके बाद MLA, तो रिज़ाइन करना पड़ेगा उसको CM की पोस्ट से। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज एडवाइस आर अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। किसके एडवाइस पर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं CM के, वो अपॉइंट किए जाते हैं?
तो इसको अपॉइंट किया जाता है चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। हु कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। जो भी कोई मैसेज होता है, कोई भी डिसीजन होता है, उसको कौन कन्वे करता है गवर्नर को, कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो चीफ मिनिस्टर हमारे कन्वे करते हैं, एज ए मीडिएटर काम करते हैं। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मेंशन ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी होती है उसको किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 167। नेक्स्ट, हु हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसका हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर जनरली इनवाइट्स whom टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हमने पढ़ा था कि मोस्टली तो ये कहा जाता है कि मतलब गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, लेकिन सच्चाई ये है जो पार्टी मेजोरिटी से जीत कर आती है वही उसी पार्टी से लीडर बनता है गवर्नमेंट का, और वही सीएम बनाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इन केस नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन द असेंबली। क्या होगा अगर कोई पार्टी असेंबली, मतलब पार्टी में जो असेंबली होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें अपनी मेजोरिटी ही ना से जीत ही ना पाए, तो क्या होगा? फ्लोर टेस्ट होगा या फिर कॉलिजन गवर्नमेंट होगा, अलायंस बनेगा, 3-4 पार्टियाँ एक साथ आएंगी और गवर्नमेंट बनाएंगी। सो थैंक यू। और मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, बट मैंने क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको अब चीफ मिनिस्टर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ ये इसी से ही क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड जो पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली आर्टिकल्स होते हैं, या फिर एमएलए, क्या नॉन एमएलए नहीं बन सकता, क्या चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो मैक्सिमम कितने टाइम तक बना रह सकता है, इससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस। सो कभी मैं बताऊंगी अपने लाइफ के बारे में कि भाई जब मैं अगर पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाने चाहिए, इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इट मीन्स आई हैव एन एक्सपीरियंस्ड ऑफ ऑल दैट। लेकिन अभी टाइम नहीं है बताने का, कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या करा है, क्या कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं सभी, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।